प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने उपस्थित हूँ नए मैसेज के साथ। आज का मैसेज है सच्चा प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, देखेंगे। उसके पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कहना चाहता है प्रभु अपने वचनों में से। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ दिया है प्रभु यीशु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इसके लिए प्रभु यीशु। आज का मैसेज है, शीर्षक है सच्चा प्रभु। इस शीर्षक के द्वारा हम लोग देखेंगे तेरे वचनों में से तू लोगों के बीच में क्या कहना चाहता है और कैसे तू रखना चाहता है इस संसार में मनुष्यों को, इसके विषय पर हम देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद हो तेरी आशीषों के लिए। हालेलुया। जगत की छोर तक तेरे सुसमाचार फैलने पाए, तेरा राज्य बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु, जो मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों उनके जीवन में आशीष से भर दे प्रभु यीशु। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु यीशु। इस भीषण गर्मी में लू से रक्षा कर, रखवाली कर। हालेलुया। कड़ी धूप से रक्षा कर, रखवाली कर यीशु। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रभु ने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का मैसेज का शीर्षक है सच्चा प्रभु। इस शीर्षक के जरिए प्रभु क्या कहना चाहता है मनुष्यों से, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक में से देखेंगे 31 अध्याय का 3 पद। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु दूर से देख करके कहता है, दर्शन दे करके कहता है, अपने आप को प्रकट करके कहता है कि मैं तुझसे सदा काल से प्रेम करते आया हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको आशीष देता है। अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको वरदानों से भर देता है। अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु नाना प्रकार के आशीषों से भर देता है, जिसके कारण से हम आनंदित होकर के फिर हम परमेश्वर के वश में हो जाते हैं और इस तरह से परमेश्वर के अधिक से अधिक समय बिताते हैं ताकि परमेश्वर के आशीष को हमें और अधिक मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है, सदा काल से प्रभु हमसे प्रेम करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद। और इसीलिए दर्शन दे करके प्रकट होता है अपने शिष्यों के सामने, अपने लोगों के सामने, पवित्र जनों के सामने, ताकि प्रभु अपने आशीष को जीवन में दे सके। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग और वचन को देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक में से ही देखेंगे 31 का 4 पद। हे इस्राएली कुंवारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहाँ तू फिर श्रृंगार करके डब बजाने लगेंगी और आनंद करने वाली के बीच में नाचती हुई निकलेगी। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर इस्राएली को कुंवारी करके संबोधित किया है, इस्राएलियों को कुंवारी करके संबोधित किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वर्तमान समय में हम देखते हैं यीशु मसीह भी कलीसिया को इस तरह से दुल्हन के रूप में प्रकट किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। दुल्हन के रूप में कलीसिया को प्रकट किया है और इस तरह से उस दुल्हन के लिए प्रभु इस संसार पर आने वाला है और अपने साथ ले जाने वाला है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर इस्राएलियों को भी यहाँ पर लिखा है, एक कन्या कुमारी के नाम से संबोधित किया है और इस तरह से लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा है, इस्राएलियों को मैं बसाऊंगा, परमेश्वर के लोगों को फिर से मैं जीवित करूंगा, फिर से मैं बसाऊंगा। जो विपरीत परिस्थिति में जीते हैं उनको मैं फिर से अनुकूल परिस्थिति में लाऊंगा और नाना प्रकार के आशीषों के से भर दूंगा
इस तरह से प्रभु कहता है, उसको फिर से बसाऊंगा ताकि आनंद करते हुए बाजे गाजे के साथ नाचते हुए प्रभु का गुणगान करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर प्रभु अपने लोगों से कहता है, प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग आगे देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से ही हम लोग देखेंगे 31 का 5 पर। इसमें लिखा है, तू शोम्रोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएंगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से शोम्रोन के पहाड़ों पर इस्राएलियों को आशीष दे करके फिर से अंगूर की बारियां लगाने के लिए यहाँ पर उत्साहित करता है। प्रभु का धन्यवाद। इस्राएलियों को उत्साहित करता है शोम्रोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारी लगाने के लिए, और बारी लगा करके जब फलेंगे तो इस तरह से इस्राएली लोग उनको खाने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से प्रभु अपने लोगों को फिर से बसाता है और फिर से उनके खेतों को पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा हरा भरा कर देता है और इस तरह से आशीष से भर देता है और इस तरह से फल लगने लगता है। जो भी फसल बोता है और इस तरह से फल लगने लगता है और लोग, जो पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उस फल को खाने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। पेट भर के खाएंगे, तृप्त होंगे और इस तरह से प्रभु का गुणगान करते हुए पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर प्रभु अपने लोगों को सदा काल से जो देखता आया, दर्शन दे करके लोगों के बीच में प्रकट होकर के आशीष देने के लिए कहता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए अपने जीवन में जितना हो सकता है प्रभु का गुणगान करते हुए हमें प्रभु के मार्ग पर चलता हुआ पाया जाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। जब हम उनके मार्गों पर चलते हैं तो सच में हमारा प्रभु हमारे बीच में प्रकट हो करके हमसे बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, आशीष से भर देता है और इस तरह से हमारे जीवन में आनंद भर देता है। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग वचन देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से ही 31 का 6 पद। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रैम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे, उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चलें। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करके अपने लोगों के बीच में पुकार करके, आवाज़ दे दे करके यहाँ पर लोगों को बुलाएंगे, आओ हम परमेश्वर के पास चले और उसका गुणगान करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर के भवन को ले जाने के लिए लोगों को पुकारता है, नाम ले ले करके पुकारता है। क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन काल में आशीष से भर दिया है। परमेश्वर ने उनके जीवन काल में बहुत सारे आशीष से भर दिया, बहुत सारे जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति किया है परमेश्वर ने। इसीलिए उन बातों को याद करके, स्मरण करके परमेश्वर के पवित्र लोग आपस में कहते हैं, चलो हम परमेश्वर के भवन में जाएं और इस तरह से परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर प्रभु के लोगों को अपने जीवन काल में परमेश्वर को पहला स्थान देता है तो परमेश्वर उनके पास दर्शन दे करके कहता है, आशीष देता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे।